जय सिया राम। मैं महेंद्र सांगवा, आपका स्पिरिचुअल साथी, आपका स्वागत करता हूं इस कोर्स द फंडामेंटल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के चैप्टर एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व। हमारा शरीर और जो स्पिरिचुअलिटी है उसका बहुत गहरा संबंध है। ये हम बाकी 2 तत्वों में भी जान चुके हैं और प्राचीन जो भारतीय दर्शन है उसमें भी 5 तत्वों की बात की गई है, जिसे भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। इन्हीं तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है वायु तत्व, एयर एलिमेंट, जो तत्व गति, संचार और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इस चैप्टर में हम वायु तत्व को मानव शरीर और आध्यात्मिकता में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे हम आध्यात्मिक प्रक्रियाओं और देवताओं के माध्यम से, इष्ट के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से इसके बैलेंस कर सकते हैं। वायु तत्व जो गति, लचीलापन और परिवर्तन यानी बदलाव, चेंज को प्रतिनिधित्व करता है। ये तत्व हमारे भीतर जीवन शक्ति का संचार करता है और हमें प्राण ऊर्जा प्रदान करता है। वायु तत्व शरीर के श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और संचार प्रणाली का संचालन भी करता है। साथ ही ये हमारे मानसिक और भावनात्मक तंत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु तत्व हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य आधार है। ये तत्व हमें सांस लेने की क्षमता प्रदान करता है और शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाता है। वायु तत्व की कमी से हमारा श्वसन तंत्र जो है वो कमजोर हो सकता है और शारीरिक कमजोरी हमें आ सकती है। ये सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ये तत्व तंत्रिका तंत्र का संचालन भी करता है और हमें संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया की क्षमता प्रदान करता है कि हम रिएक्ट कर सके, इमीडिएट रिएक्ट कर सके। वायु तत्व की उपस्थिति से हम मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय बने रहते हैं और तेजी से निर्णय ले सकते हैं। अगर वायु तत्व नहीं है तो मानसिक रूप से हम कार्य नहीं कर पाएंगे, शारीरिक रूप से भी नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें वायु तत्व प्राण और जीवन शक्ति का प्रतीक है। ये तत्व हमें आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है और हमें जीवन में सक्रिय और जागरूक बनाता है। वायु तत्व की उपस्थिति से हम आत्मा की गहराई में जाकर के प्राण ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान और साधना की दृष्टि से देखें तो उसमें भी वायु तत्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह तत्व हमें ध्यान में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। वायु तत्व की शक्ति से हम अपनी साधना को और गहरा बना सकते हैं, जैसे लॉन्ग ब्रीदिंग वगैरह आपने सुना होगा, और आंतरिक शांति जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम वायु तत्व को संतुलित कर सकते हैं। विशेष रूप से अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, इस तत्व को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। वायु तत्व को संतुलित रखने के लिए प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना महत्वपूर्ण है। खुले स्थानों में समय बिताना और स्वच्छ हवा में सांस लेना इस तत्व को मजबूत बनाता है। अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप अपने इस वायु तत्व को आध्यात्मिक तरीके से देवीय ऊर्जा के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि जैसे आपने अग्नि तत्व के लिए और पृथ्वी तत्व के लिए जाप किया है, वैसे ही आपको जाप करना है। सब कुछ सेम ही है और आपको लगभग 14 दिन हो चुके होंगे 2 तत्वों के जाप करते करते। सिर्फ और सिर्फ संकल्प में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, और कोई परिवर्तन होगा, चेंज होगा तो आपको थोड़ा बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको वही 5 दीपक लगाने हैं जैसे आप लगाते हैं, और उसके बाद आपको संकल्प लेना है, जो कि नेक्स्ट PDF फाइल में मिलेगा, जैसे हमेशा आपको मिलता आया। इस संकल्प लगाने के बाद में आपको उपांशु जाप भी करना है, जैसे आप अग्नि तत्व में करते आए हैं। उपांशु ही करना है, मानसिक या बोलकर नहीं करना है। जाप जय सिया राम मंत्र का ही करना, मंत्र का बदलाव आपको नहीं करना है। उपांशु जाप कैसे होता है ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता रखा है। जब आप जाप कर रहे हो तब आंखें बंद करके थर्ड आई पॉइंट पर हल्का सा ध्यान लगाएं और ये विजुअलाइज करें, कोशिश करें विजुअलाइज करने की, और आप महसूस करें कि आप शुद्ध हवा के परिवेश में बैठे हैं, जहां पर आपकी प्राणवायु और आपकी श्वास पूरी तरह शुद्ध हो रही है, बिल्कुल किसी भी विकार से रहित, बहुत ही स्मूथली आपके सांसें चल रही है। और जो हवा और श्वास है जो आप अंदर ले रहे हो वो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान कर रही है। आपकी थकान पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, आपका शरीर, आपका मन बहुत हल्का हो चुका है, आपका मस्तिष्क बहुत साफ, बहुत स्वच्छ, बहुत सटीक हो चुका है। वायु तत्व के लिए आपको पूरे 1 सप्ताह तक यानी कि 7 दिन जाप करना है और उसके बाद आपको अगले तत्व का जाप शुरू कर देना है। आपको रोजाना 2 घंटे ही जाप करना है, जैसे आप बाकी के 2 तत्वों के लिए करते आए हैं। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय सिया राम।